ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था, एक अनजान आगंतुक वृद्ध जिनका प्रवेश शिरडी में हुआ, द्वारका माई पहुंच गए। द्वारका माई में सभी लोग चिंतित हैं क्योंकि साईं शिरडी में नहीं है। साईं कहाँ हैं किसी को नहीं पता। आइडिया लगाया जा रहा है कि दूर गांव में सूखा पड़ा हुआ है, साईं वहाँ मदद के लिए गए हैं। दूर गांव लगभग 150 किलोमीटर दूर। तो आगंतुक बाबा के बचपन की कथा सुना रहे हैं कि बाबा कैसे जन्मे, कहाँ जन्मे, किसके यहाँ जन्मे, वो कथा सुना रहे हैं। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं कि माई पब्लिक की तानों से परेशान होकर जो कि सबका भला करती थी, बिना माई के हाथ लगाए किसी की डिलीवरी नहीं होती थी, लेकिन कोई ना कोई टोंट तो मार ही देता है। रही सही कसर एक साधु ने पूरी कर दी कि ना, मैं बांझ औरत के हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। उस दिन से माई को ज्यादा खटक गया। माई ने क्या काम किया, आत्महत्या करने के लिए घर से निकल ली। पास में ही एक झील थी, झील कहना चाहिए, गहरी झील, वहां के लिए निकल ली आत्महत्या करने। कि अगर मेरे नसीब में संतान का सुख नहीं है तो मेरा आत्महत्या कर लेना ही बेहतर होगा। घर में ढूंढ मची। देवर देवरानी और उनके पति अन्ना, कहाँ है माई, कहाँ है माई, कहाँ है माई, हर की तरफ ढूंढ मची। किसी को कुछ नहीं पता, सब ढूंढने में लग गए। कोई इससे पूछ, कोई इससे पूछ। और मौसम का चमत्कार ये कि वो जहाँ जहाँ ढूंढने जा रहे, फूलों की पत्तियों की वर्षा सी हो रही, जबकि गांव में फूल का एक भी पेड़ नहीं। कि फूल कहाँ से आ रहे, कैसे आ रहे, लेकिन एक फूल की वर्षा सी। खैर ढूंढते अन्ना पहुंच गए झील के किनारे, जहाँ माई खड़ी थी आत्महत्या करने के लिए। झील में कूदने ही वाली थी कि अन्ना ने पीछे से पकड़ लिया। अन्ना ने समझाया कि तुम ये क्या करने जा रही थी, कि प्रकृति ने हर चीज बनाई है, तुम्हें, हमें, और प्रकृति कभी को किसी को भी निराश नहीं करती। वह माई ने बात पकड़ ली। माई ने कहा, तो आज इस प्रकृति से ही मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर हमारी इच्छा, हम भी इस प्रकृति के बनाए हुए हैं, अगर ये हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती तो आज मैं अपना जीवन ही समाप्त कर दूंगी। पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करने लगे ऊपर वाले से, हे जल, अग्नि, धरती, वायु, आकाश, आप सभी को साक्षी मानकर हम प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में हर किसी को सब चीज मिलती है, फिर हमारे ही नसीब में संतान का सुख क्यों नहीं। अगर संतान का सुख देना है तो भले ही हमें उम्मीद जगाओ कि संतान होगी, अन्यथा हम प्राण त्याग देंगे। इस तरह से दोनों प्रार्थना में लीन थे। उधर ऊपर वाले की कृपा, क्योंकि जब कोई विशेष ईश्वर का अंश धरती पर आता है
तो चमत्कार अजीबोगरीब तरीके के होते हैं। बहुत ज़ोर से बिजली चमक, कहीं बिजली चमक रही, कहीं बादल गरज रहे, इस तरह का ऐसा खौफनाक मौसम कि कोई भी घर से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकता। ये दोनों पति पत्नी, माई और अन्ना, दोनों झील के किनारे आंख बंद किए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे। मौसम की गड़गड़ाहट थम गई। दोनों ने आंख खोली। आंख कैसे खोली? एक बच्चे के रोने की आवाज़, बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही। माई ने अन्ना से कहा, क्या तुम जो मैं सुन रही तुम भी सुन रहे हो? कि हाँ, आवाज़ तो आ रही है, कहीं हमारा भ्रम तो नहीं है? मैं कहा नहीं, भ्रम एक जने को होता, दोनों को एक साथ नहीं हो सकता। ढूंढते हैं बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है। बच्चा रो रहा है, छोटे बच्चे की आवाज़ है। बच्चा रो रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है? दोनों पति पत्नी ढूंढने के लिए निकल लिए। ढूंढते 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 जिधर से आवाज़ आ रही थी, ये लोग खड़े थे झील के बिल्कुल ऊंचाई पर, जहाँ से माई ने खुद की आत्महत्या करनी थी। घूमते घूमते ये झील के किनारे आ गए। देखा तो झील के बीचों बीच में पत्थर के ऊपर एक बच्चा रो रहा है, झील के बीचों बीच में, पानी के बीच में। माई ने आओ देखा ना था, अपनी जान की परवाह किए बगैर झील के अंदर उतरती चली गई। यहाँ तक कि ऐसी भी नौबत आई कि पानी उनके सिर के ऊपर से भी गुजरना चालू हो गया, लेकिन वो जैसे तैसे करके बच्चे के पास तक पहुंची और बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे को गोद में उठाना था कि झील का पानी भी अपने आप रास्ता देने लगा कि जाते वक्त जिस टाइम बच्चे को उठाने जा रही थी कि पानी फिर से ऊपर जा रहा था झील का, वही पानी अब गले तक रह गया। गले से फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, यहाँ तक कि झील के बीचों बीच में से वो बच्चे को निकाल के ले आई। अन्ना ने चारों तरफ आवाज़ लगाई, किसका है बच्चा, किसका बच्चा, कोई है यहाँ? वहाँ कोई होना ही नहीं था। ये तो एक प्रकृति ने एक बच्चे को जन्म दिया था इस संसार का उद्धार करने के लिए। माई अन्ना से कहने लगी, क्या तुम अब भी नहीं समझे? प्रकृति ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, देखो हमारी गोद में बच्चा डाल दिया। अन्ना की भी समझ में आ गया। अन्ना भी कहने लगे, हाँ जी, हमारा बच्चा है, ये हमारा ही बच्चा है। इस तरह से दोनों ही बड़े प्रसन्न। बच्चा भी गोद में आके माई की चुप हो गया। उधर आगंतुक बुजुर्गवार जो थे उस द्वारका माई में बैठे हुए कहानी सुना रहे थे। पायजामा बोली, काश साईं यहाँ मौजूद होता तो आज हम इस दिन को एक पर्व के रूप में मनाते। आगंतुक कहने लगे, साईं कहाँ मौजूद नहीं है, साईं यहाँ भी मौजूद है, साईं वहाँ भी मौजूद है जहाँ साईं की ज़रूरत है। साईं तो हर जगह मौजूद है। देखो ये धूनी जल रही है साईं की, साईं धूनी के प्रकाश के रूप में मौजूद है। तो साईं को तो ये समझ ही मत लेना कि साईं कहीं जा सकता है। ना साईं कहीं जाता, ना साईं कहीं आता। साईं हर जगह मौजूद है। जहाँ साईं की ज़रूरत पड़ती है, साईं अपना तन लेकर, शरीर लेकर वहाँ पहुँच जाता है, एक संसारिक रूपरेखा मांगने के लिए। वरना साईं तो हर जगह मौजूद है। तो साथियों, फिलहाल बाबा का जन्म किसी इंसान ने नहीं दिया, किसी इंसान ने पैदा नहीं किया। बाबा तो एक प्रकृति ने बच्चे के रूप में बाबा को धरती पर उतारा।
अब बाबा का लालन पालन करने के लिए फिलहाल माई अरन्ना लेके पहुंच गए अपने घर। तो फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।